आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों एक बार फिर मुश्किलात का सामना कर रहा है। शदीद बारिशों की वजह से पूरा मुल्क सैलाब की जद में आ गया है, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद के हलाक और 3 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद बेघर होने की इत्तलात है। इतना ही नहीं, सैलाब के बाद बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात ने मुल्क के अवाम और दिगर लोगों से मदद की अपील की है। इसमें फिल्मी सितारे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए सैलाब जदगान के लिए लोगों से मदद मांगी है। पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, पाकिस्तान बारिश और सैलाब की वजह से इंतहाई परेशान कुन मंजर देखने को मिल रहा है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द जल्द एक्शन ले और हमारे भाइयों और बहनों की मदद करे। हमें भी मिलकर सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वहीं इसके साथ ही पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा माहिरा खान ने अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए अपने मुल्क के लोगों से सैलाब जदगान की माली मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा, थोड़ा या ज्यादा जितना भी हो मदद कर सकते हो। मुआशी बहरान से दो चार श्रीलंका के माजूल और मफरूर साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से की थाईलैंड से हफ्ते को वतन वापस आने की तवक्को है। राजापक्से इस वक्त थाईलैंड के एक होटल में क़याम पजीर है और वहां से वो अपनी वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए अपनी जानशीन विक्रमासिंघे से दरख्वास्त कर रहे हैं। एक आला दिफाई एहलकार ने गैर मुल्की खबरसा एजेंसी AFP को बताया कि दिवालिया श्रीलंका के माजूल साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से के थाईलैंड में अपनी खुद साख्ता जिलावतनी खत्म करने और हफ्ते को वतन वापसी मुतवक्को है। 73 साला पाक से जजीरे से उस वक्त फरार हो गए थे जब मुश्तइल हुजूम ने उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया था, क्योंकि नाराज अवाम मुल्क के बदतरीन मुआशी बहरान का जिम्मेदार साबिक सदर को ठहरा रहे थे। बदउनवानी मामले में मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक की बीवी को भी जेल मलेशिया की एक अदालत ने साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक की अहलिया रोसमा मंसूर को भी 12 साल कैद की सजा सुनाई है। रोसमा को उनके शौहर के दौरे हुकूमत में रिश्वत लेने के जुर्म में सजा सुनाई गई और उनके शौहर जेल में भी जा चुके हैं। अदालत ने उन्हें हर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और 97 करोड़ रिंगट का जुर्माना भी आयद किया। नजीब को पहले ही मलेशियन डेवलपमेंट बरहाट फंड MDB से सरकारी फंड्स में गबन करने का मुजरिम करार दिया जा चुका है और उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते जेल भेजा गया। रोसमा मंसूर को बोर्नियो जजीरे के स्कूलों में सोलर पैनल्स लगाने के मंसूबे पर काम और कंपनी को दिलाने के लिए 2016 और 2017 के दरमियान 65 लाख रिंगिट रिश्वत यानी 15 लाख अमेरिकी डॉलर मांगने और उसे कबूल करने के 3 मामलों में कसूरवार ठहराया गया। अदालत ने उन्हें हर मुकदमे में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 97 करोड़ रिंगिट का जुर्माना भी आयद किया। तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी। वो आला अदालतों में अपनी अपील जेर इल्तवा होने तक जमानत की दरख्वास्त कर सकती है। हाईकोर्ट के जज मोहम्मद ज़ैनी मजलान ने कहा है कि इस्तगासे ने यह साबित कर दिया है कि रोसमा मंसूर ने रिश्वत मांगी और उसे कबूल भी किया था। हालांकि उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है और वो अब इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। रोसमा ने अदालत को बताया कि जो कुछ भी हुआ इससे वो बहुत अफसुर्दा है। ताइवान के फौजियों ने पहली बार चीनी ड्रोन को मार गिराया। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी हर रोज एक नए वाक़े के साथ बढ़ रही है। ताज़ा तरीन मामले में जुमेरात को ताइवान के फौजियों ने अपनी फिजाई हुदूद में दाखिल हो रहे एक ड्रोन को मार गिराया। कैनमेन डिफेंस कमांड ने बताया कि ड्रोन जुमेरात की दोपहर को चीनी साहिल के करीब वाक़े शिव जजीरे के ममनुआ फिजाई इलाके में दाखिल हो रहा था। पहले वार्निंग के तौर पर फायरिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद ड्रोन अपनी जगह परवाज करता रहा। इसके बाद उसे मार दिया गया। इससे कबल 30 अगस्त को एक चीनी फौजी ड्रोन ताइवान के जजीरे एडन की फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ था। ताइवान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले वार्निंग जारी की। इसका कोई असर नहीं होता देखकर बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पर गोली चला दी और उसे अपने इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया था। बयान में कहा गया है कि यह एक शहरी इस्तेमाल में लाया जाने वाला ड्रोन था। एक दिन पहले ताइवान ने इसके 3 जजीरों के ऊपर नजर आए चीनी ड्रोन्स को लेकर वार्निंग दी थी। हालांकि चीन ने उनके इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया था। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना 5 सितंबर से 8 सितंबर तक हिंदुस्तान के दौरे पर होंगी। वजारत खारजा ने जुमेरात को इत्तला दी। बांग्लादेशी वजीर आजम अपने दौरे के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा मुलाकात भी करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने
नई दिल्ली के दौरे के दौरान वजीर आजम हसीना से मुलाकात करेंगे। हसीना का अजमेर शरीफ जाने का भी इम्कान है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरुंदुम बागची ने हसीना की तफसीलात फराहम करते हुए कहा, बांग्लादेशी वजीर आजम अपने दौरे के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा मुलाकात भी करेंगी। वजीर खारजा अजय शंकर नई दिल्ली के दौरे के दौरान वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। हसीना का अजमेर शरीफ जाने का भी इम्कान है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरुंदुम बागची ने हसीना की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि बांग्लादेशी वजीर आजम का दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात को मजबूत करेगा, जो तारीखी और सकाफती ताल्लुकात और बाहमी एतमाद और इफ़हाम और तफहीम पर मुबन्नी है। माँ बनना बिलाशुबा किसी भी खातून के लिए एक खास तजुर्बा होता है, लेकिन माँ बनने का सफर बहुत मुश्किल होता है। आज के दौर में खवातीन सिर्फ एक या दो बच्चे चाहती हैं ताकि उनके जिस्म पर बोझ ना पड़े और वो अपनी माँ होने का फर्ज अदा कर सकें। लेकिन अमेरिका की एक खातून बार बार माँ बनना पसंद करती हैं। वो अब तक 16 बच्चों को जन्म दे चुकी है। 17वां बच्चे की पैदाइश होने वाली है और उसकी एक अजीब ख्वाहिश ये भी है। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में रहने वाली पैटी हेर्नांडिस 40 साल, उनके शौहर का नाम कार्लोस है, जिनकी उम्र 39 साल है और उनके 16 बच्चे हैं। 16 बच्चों की माँ और अब वो फिर से हामिला हैं। वो हर साल एक बच्चे को जन्म देती हैं। इनमें कुल 6 लड़के, 10 लड़कियां और 6 जुड़वा बच्चे हैं। उनके बच्चों में 14 साल कार्लोस जूनियर, 13 साल करसुटफोर, कार्ला 11 साल, केटलिन 11 साल, क्रिस्टियन 10 साल, सेल्स्टी 10 साल, क्रिस्टीनिया 9 साल, केलुन 7 साल, कैथरीन 7 साल, केरुल 4 साल, कालिब 5 साल, किरलुन 5 साल, केमला शामिल हैं। 4 साल शॉर्लेट, 3 साल कर्सल, 2 साल और क्लेटन की उम्र 1 साल की उम्र का है। कार्लो शौहर का वो एहतराम करती हैं, इसलिए उन्होंने तमाम बच्चों के नाम सी हुरूफ से रखे हैं, क्योंकि उनके शौहर का नाम भी सी से ही आता है। खातून का कहना है कि उनका शौहर बच्चों और घर की अच्छी देखभाल करता है। वो एक सफाई कंपनी चलाता है। लंदन में एक नौजवान ने गलती से शहद की मक्खियों के छत्ते को नुकसान पहुंचाया और शहद की मक्खियों ने उसे 20,000 से ज्यादा मरतबा डंक मार दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। लंदन में एक नौजवान ने गलती से शहद की मक्खियों के छत्ते को नुकसान पहुंचाया और शहद की मक्खियों ने उसे 20,000 से ज्यादा मरतबा डंक मारा, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा नौजवान ऑस्टिन बेलामी की मां शावना कार्टर ने कहा कि ऑस्टिन ने 26 अगस्त को नींबू के दरख्त की कटाई के दौरान एक खतरनाक अफ्रीकी मक्खी के छत्ते को काट दिया, जिसके बाद शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया और इस खौफनाक हमले में 30 शहद की मक्खियां भी इसके मुंह में घुस गईं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.